तो इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं बुच्ची बाबू साना डायरेक्टोरियल फिल्म पेदी, जिसमें लीड रोल में नजर आ रहे हैं रामचरण और ग्लैमर रोल में नजर आ रही है जानवी कपूर और दिव्यांदु भी इसमें नजर आ रहे हैं, शिवा राजकुमार भी नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि रवि किशन भी थोड़ी देर के लिए नजर आए हैं। लेकिन इतने सारे लोग नजर क्यों आ रहे हैं? बोमन ईरानी भी इसमें नजर आ रहे हैं, लेकिन वह क्यों नजर आ रहे हैं? स्पोर्ट्स का इसमें क्या काम है? हाँ, स्पोर्ट्स का काम है, लेकिन क्लाइमैक्स जो जिस तरह दिखाया गया है, गजब का क्लाइमैक्स दिखाया गया है। कोई बात नहीं। फिल्म की कहानी है कि गांव है एक पहाड़ों के बीच में, जहां पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। ट्रेन गुजरती है बगल से, लेकिन ट्रेन रुकती नहीं है। गांव वाले मजदूरी करते हैं और मजदूरी ऐसे करते हैं कि भाई दो लोग काम करते हैं तो उनके बदले में एक आदमी को मजदूरी मिलती है, यानी हाफ हाफ मजदूरी बांटी जाती है। और इन सब लोगों के बीच में पेदी है जो भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जो भी काम करता है गजब का काम करता है, चाहे वो गुण बनाए, चाहे वो क्रिकेट खेले, चाहे वो पहलवानी करे, या फिर क्लाइमेक्स में जाकर एक अलग अंदाज में दिखे, या फिर कुछ भी करे एक अलग ही अंदाज में। जो भी करता है सब में भाई गजब का काम करता है। और उस गांव के लोगों के लिए पेदी भगवान के जैसा है, क्योंकि वो जो भी खेल खेलता है सब में टॉप करता है और सारे खेल उसको आते हैं। और वो पहाड़ी गांव भी ऐसा है कि भाई साहब वो आंध्र प्रदेश के नक्शा में भी नहीं है। तो इसी के ऊपर यह कहानी है कि कैसे उस गाँव को पहचान मिलेगी, कैसे वहाँ पे रेलवे स्टेशन बनेगा, कैसे रास्ता मिलेगा वहाँ पे जाने के लिए, क्या क्या कुछ होता है। पूरी फिल्म इसी के ऊपर है। पूरी फिल्म में रामचरण की अगर हम बात करें तो भाई साहब जिस तरह फिल्म में स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर एंडिंग तक सिर्फ और सिर्फ रामचरण नजर आते हैं। और रामचरण सारे खेल खेलना जानते हैं और गजब का खेल खेलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने बहुत अच्छा दिया है। पूरी फिल्म को रामचरण के कंधा के ऊपर डाला गया है, बाकी लोगों को साइड कर दिया गया है। अब आते हैं फिल्म के लीड एक्ट्रेस जानवी कपूर के ऊपर। ऐसा लगा था ट्रेलर देखने के बाद कि जानवी कपूर को सिर्फ और सिर्फ कहीं ग्लैमर के लिए तो लोगों ने नहीं रखा है। और जानवी कपूर काफ़ी हैप्पी दिख रही थी इंटरव्यूज वगैरह देते हुए और हर इवेंट में। लेकिन उस समय भी मुझे डाउट था कि भाई साहब इनको ज़्यादा स्क्रीन दिए नहीं होंगे लोग, और दिए भी होंगे तो सिर्फ और सिर्फ हॉट और ग्लैमर के लिए। और वही हुआ, सिर्फ ग्लैमर के लिए, हॉट के लिए और थोड़ा सा हिंदी ऑडियंस को रिझाने के लिए जानवी कपूर को उसमें रखा गया है। बाकी जानवी कपूर का कोई काम ही नहीं है। मतलब जानवी कपूर नहीं भी होती तो भी फिल्म उतना ही चलता जितना अभी चलने वाला है। तो जानवी कपूर का कोई काम नहीं है। हाँ, जानवी कपूर को आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हॉटनेस पूरा दिखाया गया है, ग्लैमर पूरा दिया गया है। इसके अलावा दिव्यांदु, लगा था कि भाई कि दिव्यांदु का जो किरदार होगा बहुत दमदार किरदार होगा। फिल्म की जब स्टार्टिंग होती है, जिस तरह एंट्री होता है दिव्यांदु का, लगता है भाई साहब मजा आने वाला है रामचरण और दिव्यांदु के बीच में देखकर कि क्या जुगलबंदी होने वाली है। लेकिन भाई साहब को साइड कर दिया गया है, रोल ही नहीं है। क्यों? क्या हो गया था दिव्यांदु? आपने क्यों किया इस फिल्म को? क्या आपको लगा था कि आप साउथ में जाकर मतलब स्टार हो जाएंगे, या फिर साउथ में फिल्म करने का बहुत इच्छा थी आपको? पता नहीं, लेकिन जितना देर उनको रोल दिया गया भाई ने अच्छा काम किया है। अब आते हैं रवि किशन के ऊपर। बनाया तो राजस्थानी है, लेकिन टोन जो है ना बिहारी है। तो भाई साहब मुझे यह नहीं समझ में आता है, पूरी फिल्म में जो डबिंग की गई है बिहारी टोन को देखते हुए, तो भाई साहब आप भोजपुरी ही बना देते। और बिहारी टोन भी ऐसे गाने जैसे लग रहे थे लिरिक्स कि क्या चल रहे हैं। तो कम से कम म्यूजिक AR रहमान सर का था। तो सर जी, आपने इतने सारे हिट फिल्म दिए हैं, आपने ऑस्कर तक पहुंचाया है फिल्मों को, तो आपको इतना समझना चाहिए कि पैन इंडिया फिल्म बन रहा है तो इन लोगों को थोड़ा सा हम सलाह दे दे कि भाई साहब एक लिरिक्स अलग से लिखवा लो, एक अलग से सिंगर से गवा लो, और म्यूजिक तो मैं दे ही रहा हूँ, थोड़ा उसमें डालो हिंदी ऑडियंस के लिए, ताकि यह फिल्म थोड़ा सा इम्पैक्ट हो जाए। आपने बस उठाया धक 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 धक, मतलब वही कुछ नहीं, मतलब पूरा टॉर्चर म्यूजिक, टॉर्चर गाना लगा हिंदी ऑडियंस के लिए। शायद तेलुगु ऑडियंस के लिए अच्छा लगा होगा, लेकिन हिंदी ऑडियंस के लिए तो महा बेकार। ऐसा लग रहा था कि AR रहमान का म्यूजिक है तो कुछ होगा,
लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो फिल्म जब स्टार्ट होता है तो लगता है कि भाई साहब कुछ बहुत अच्छा फिल्म बनने वाला है, लेकिन जैसे आगे बढ़ता है पुष्पा का वाइब्स आ जाता है, थोड़ा और जैसे आगे बढ़ता है केजीएफ का वाइब्स आ जाता है। मतलब क्या दिखाने की कोशिश किया गया है भाई साहब वो डायरेक्टर साहब समझते हैं, स्क्रीन प्ले का क्या हाल है वो तो डायरेक्टर साहब समझते हैं। इसके अलावा फिल्म जो स्टोरी है, स्टोरी को लेंदी कर दिया गया, स्टोरी को और छोटा करना चाहिए था। जानवी कपूर को तो भाई साहब सिर्फ हॉट दिखाने के लिए लिया गया है, उसका तो कोई काम ही नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन जो भी है भाई साहब हॉट अच्छा दिख रही है। इसके बाद दिव्यांदु को भाई साइड कर दिया गया है, शिवन्ना का किरदार छोटा है, रवि किशन को भाई साहब राजस्थानी बनाकर बिहारी टोन में बात करने के लिए बोल दिया गया है, तो वो तो भाई अलग ही है। और ओवरऑल फिल्म का कहानी अगर शायद थोड़ा छोटा होता, स्क्रीन प्ले पर काम किया गया रहता, डायरेक्शन थोड़ा सा और बेहतर किया गया रहता तो फिल्म अच्छा बन सकता था। पूरी की पूरी फिल्म रामचरण के कंधे पर थी, और जिस तरह हिंदी ऑडियंस के लिए बिहारी टोन डाला गया है यह साफ जाहिर करता है कि इसीलिए रामचरण भोपाल में इवेंट करते हुए बिहारियों को याद कर रहे थे। यानी साफ है कि भाई साहब डूब गए थे उसमें। और जिस तरह वह क्रिकेट खेलते हैं, जिस तरह वह पहलवानी करते हैं, जिस तरह वो क्लाइमेक्स में कुछ अलग अंदाज में नज़र आते हैं, तो शायद यही वजह है कि रामचरण की जुबान फिसल गई थी कि बुमराह को उन्होंने एक अच्छा फुटबॉलर कह दिया था। यानी भोपाल में बिहारियों की याद आ गई, जुबान फिसल गया था। लेकिन अब आते हैं क्लाइमेक्स के ऊपर। तो क्लाइमेक्स में इन्होंने अलग बनाने की कोशिश की है कि भाई क्लाइमेक्स को बेहतर बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए। तो इन्होंने क्लाइमेक्स अपने हिसाब से इंस्पायरिंग बनाया है। क्लाइमेक्स को लेकर अलग अलग विचार हो सकता है, किसी को क्लाइमेक्स पसंद आएगा, किसी को लगेगा कि भाई साहब क्या दिखा रहे हैं, कितना इंस्पायर करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगेगा कि नहीं भाई इंस्पिरेशन यहाँ से मिल रही है। लेकिन ओवरऑल फिल्म के बारे में फिर बोलूँगा कि भाई साहब मतलब इंस्पायर करने के चक्कर में आप सिनेमा हॉल में ज़बरदस्ती बैठा देते हैं, सूझ जाता है। शायद यह फिल्म तेलुगु ऑडियंस को अच्छी लगे, लेकिन हिंदी ऑडियंस के लिए भाई साहब इन्होंने तो जो किया है वो किया है। ओवरऑल फिल्म वन टाइम वॉचेबल है, आप इंस्पायर भी हो सकते हैं, थोड़ी सी बोरियत भी आपको मिलेगी, थोड़ी सी आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगी। इस फिल्म को मैं आउट ऑफ 5 में 3 स्टार देता हूँ। आपने यह फिल्म देखी है या फिर देखने का प्लान कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर देखी है तो आपको यह फिल्म कैसी लगी, और देखने का प्लान कर रहे हैं तो कब देखने जा रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा।